आपको तो एहसानमंद होना चाहिए भाई। आपके दिल की बात मैंने कह दी, जो बात आप ज़बान पे नहीं ला सकते। तुम ना भी कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे कहना होता है ना, मैं खुलकर कहता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ कहता ही नहीं, करके दिखाता हूँ। आफियत इसी में है कि अपनी बेटी की कहीं पर भी जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना नुकसान हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है जिब्रान। फिर ऑफिस में कल 2 लेटर टाइप होंगे, एक उसका रेजिग्नेशन लेटर और दूसरा तुम्हारा तलाकनामा। रहने दो इन बातों, ये बताओ बाबा साईं कैसे हैं? आप बेहतर हैं जुनैद। अगर आप मेरे यहाँ आने पर नाराज हैं तो मैं वापस आ जाती हूँ। तुम्हारे वापस आने पर इस घर में मजीद फसाद फैलेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तारा भी वापस आएगी। जुनैद, जाहिर सी बात है, तारा मेरी वजह से यहाँ आई। अगर मैं वापस आऊंगी तो तारा मेरे साथ ही वापस आएगी। तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो प्लीज उसे समझाओ कि वो हमारे घर के लिए अजाब ना बने। तुम्हें पता है उसकी वजह से मॉम और डैड अलग होने को तैयार हो गए। जुनैद, आप ये बात प्लीज तैमूर को समझाइए, क्योंकि तारा की ना तो ऐसी कोई ख्वाहिश है, ना ही आरज़ू। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आप आ जाएं जुनैद, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन बाबा साईं की तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती रह लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू जुनैद, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही है? कल बता चुकी हूं मैं आपको। ऑफिस। जी। अगर तुमने ऑफिस जाके जिब्रान की बेइज्जती की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नॉनसेंस नहीं हूं, स्टाफ के सामने उसकी इंसल्ट करूं, जिब्रान को चैम्बर में बुला के बात करूं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी माने तुम वो करो। मैं भी अपने वकील को फोन करता हूँ। संभालो अपना सरमाया, घर, बच्चे, सब कुछ। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। आपकी बीवी हूं मैं, आपके 2 बच्चों की मां हूं मैं, आपके सुख दुख की साथी हूं, हर वक्त आपके साथ खड़ी रही। क्यों सलाह दे रहे हैं मुझे? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो ना जवाब तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत से खेलते रहे। मैं जिब्रान को जबान दे चुका हूं। पहले आपने अपनी बहन से वादा किया, वो वादा मेरे मुंह पे तमाचे की तरह मार दिया आपने और मुझे मेरे स्टेटस से गिरा दिया। फिर अब जबान देकर आ गए हैं आप, जो मुझे मेरे मुकाम से गिरने पर मजबूर कर रही है। मैं अब आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगी सज्जाद। कोई जरूरत नहीं है ब्लैक। हाँ जरी बेटा बोलो। मामू जान, जुनैद का फोन आया था। जान प्लीज अल्लाह के वास्ते आप घर को बिगड़ने से बचा लें। ये घर आपके और मुमानी जान की वजह से। मुमानी जान ने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की मामू जान। हाँ बेटा, इसीलिए मैं ये घर अब तुम्हारी आंटी को देके खुद जा रहा हूँ यहाँ से। खुदा के लिए मामू जान, आप प्लीज ऐसा मत करें। तुम्हारी आंटी ने इस घर की बुनियादों को हिलाया, मेरे उसूलों का सौदा करके, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामू जान, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वापस नहीं आऊंगी। प्लीज मामू जान, आपको खुदा का वास्ता आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मेरी वालदा की कसम है, आप ऐसा नहीं करेंगे।
फिर ऑफिस में कल 2 लेटर टाइप होंगे, एक उसका रेजिग्नेशन लेटर और दूसरा तुम्हारा तलाकनामा। तुम्हारी जो मर्जी मैं तुमको करूं। संभालो अपना सरमाया, घर, बच्चे, सब कुछ। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। तुम्हारी आंटी ने इस घर की बुनियादों को हिलाया, मेरे उसूलों का सौदा करके, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी बीवी हूं मैं, आपके 2 बच्चों की माँ हूं मैं, आपके सुख दुख की साथी हूं। हर वक्त आपके साथ खड़ी रही, क्यों सलाह दे रहे हैं मुझे? प्लीज मामू जान, आपको खुदा का वास्ता आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मेरी वालदा की कसम है, आप ऐसा नहीं करेंगे। हेलो, जिब्रान खुद आई थी क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। जो आग तुमने लगाई है उसकी तपिश में सारा घर जल रहा है। तुम्हारे वापस आने पर इस घर में मजीद फसाद फैलेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तारा भी वापस आएगी। तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो प्लीज उसे समझाओ कि वो हमारे घर के लिए अजाब ना बने। तुम्हें पता है उसकी वजह से मॉम और डैड अलग होने को तैयार हो गए। जरी, हाँ तारा, क्या हुआ? क्या बात है, लगता है जुनेद भाई याद आ रहे हैं। जो सांसों में रहते हैं वो याद कब आते हैं? बहुत पागल हो तुम। ये एक तरफा मोहब्बत की ना खूबसूरत मिसाल हो तुम। क्यों खुद को आग में जला रही हो? जुनेद मेरे शौहर हैं, मेरे महबूब नहीं। उनसे वफा करना मेरा फर्ज है। और शौहर का क्या फर्ज है? वफा के बदले में जफा करना। तारा, तुम्हारा और तैमूर का ताल्लुक भी तो कुछ ऐसा ही है ना। इधर वफा उधर जफा। सरी प्लीज मेरा ताल्लुक तैमूर के साथ मत जोड़ा करो। ना ही मुझे उसकी वफा से कोई गर्ज है और ना ही मेरे पास जफा करने का टाइम। मैं तो उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तुम सच कह रही हो? तुमसे कभी झूठ बोला है मैंने? तारा, अगर ऐसा ही है तो तुम कहीं और शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरा जब दिल चाहेगा मैं शादी कर लूंगी, कोई जबरदस्ती थोड़ी। अभी मेरी बात सुन, मैं बाबा साईं से बहुत मुश्किल से परमिशन लेकर आई। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चलो ना। अभी? हाँ अभी चल रहे हैं, चलो। अभी कैसे जा सकते हैं? मैं परमिशन लेकर आई, बता रही हूँ ना। क्या कर रहे हो? बैठो। थैंक यू। ये ऑफिस किसका है नहीं, था जिब्रान साहब का। वो कहाँ है? रिजाइन कर दिया उन्होंने। रिजाइन? क्यों? वो कुछ इश्यूज थे। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जुनेद, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये क्या है? पानी आता है इसमें से पीने के लिए? हाँ, कैसे?
वहाँ पे वो ठंडा है, पी लूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल पियो। तारा क्या कर रही हो? मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। और जोर से करना पड़ेगा, है ना ठंडा पानी, बिल्कुल तुम्हारे शहर के पानी की तरह। जरी, आई एम टेलिंग यू, इतनी अच्छी जगह है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि हमें ना और यहाँ ज्यादा दिन रहना चाहिए। अच्छा आराम से ध्यान से तारा, उफ, थक जाओगी। नहीं थकती, कह रही हूँ ना मैं। आई स्वेयर आई एम लविंग इट। ओह, कितनी पुरसुकून जगह है ना, नेचर के बिल्कुल करीब। तो मेहमान बनकर आई हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ सुकून नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ के इंसानों की बनाई हुई रस्मों ने इस जमीन को कितना जख्मी किया है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। अंदाजा है मुझे, दिलावर लाला और बाबा शहबाज की बातें सुनकर। ये नहर देख रही हूँ, पानी से लबरेज, जमीन को सैराब करती है। बाज के खेतों को भी यही नहर सैराब करती है, और फिर किसी और के। अल्लाह ताला की नेमतों पे जब भी इंसानों का कब्जा होता है ना, जमीन पे ऐसे ही फसाद पैदा होता है, और फिर यही फसाद इंसान का कहर बन जाता है। वो लोग जो ताकतवर हैं, जमीनों के मालिक हैं, उनकी जमीनों और हवेलियों की हिफाजत करने वालों की जिंदगी हमेशा बर्बाद रहती है। जरी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिन बीबी रहमते को तुम ढूंढ रही हो, उनका कोई वजूद ही नहीं जमीन पे बचाओ। मुमकिन है, ऐसे मजबूर लोगों की तो कब्रों के भी निशान नहीं रहते। तारा, हवेली चलते हैं, बहुत देर हो गई है। प्लीज ना चलते हैं, कुछ देर तो मुझे यहाँ रहने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर हो गई है तारा, मजीद नहीं रुक सकते। चलो घर जाके करना क्या हमने? बहुत कुछ करने को है, चलो। ताहिरा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बेटी जवान हो जाए तो ये दुनिया कुर्बानियां मांगने लगती है। डरता हूं कि कहीं तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं और मेरे हाथों मेरी बेटी जमाने के सामने शर्मिंदा हो। दुआ करता हूं कि जो वादा मैंने तुमसे कभी किया ही नहीं, उस पर साबित कदम रहूं। सर आप घर आया, बॉस नहीं होता, मेहमान होता है। आ जाऊंगा। आइए सर, आइए, तशरीफ आइए, आइए। आपको ये हक किसने दिया कि आप रिजाइन लिखकर छोड़ाएं? सर, मुलाजिम होने के नाते तो ये मेरा हक है। मैं जानता हूं आपने ये कदम क्यों उठाया। मैंने आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, फाड़ के फेंक दिया। और जो कॉल मैंने आपको दिया था, मैं आज भी अपने कॉल पे कायम। सर, आपका मुलाजिम होने के साथ साथ मैं एक बेटी का बाप भी हूं, और बाप होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं हाँ करूं या इनकार। यानी तुम इनकार कर रहे हो? मैं कोई भी फैसला अपनी बेटी से पूछे बगैर नहीं करता, लेकिन अच्छा ही किया, जो हालात ने फैसला किया वो सबसे बेहतर है।
मगर ये नहीं सर, गलती मेरी थी। मुझको अपने और आपके दरमियान का फर्क नहीं भूलना चाहिए था, एक मालिक और एक मुलाजिम के बीच का फर्क। अच्छा ही हुआ सर कि बेगम साहिबा ने मुझे याद दिला दिया कि मैं अपनी हैसियत से बढ़ के सोच रहा हूं। और ये सच्चा साहब, ये आई एम सॉरी जिब्रान। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं प्लीज, ये कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो पहले भी हाँ की थी, सज्जाद साहब को जुबान दी थी, उसमें तारा की मर्जी शामिल नहीं थी। जो कुछ भी था, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। इतना सब बोलने का हक नहीं रखती थी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। बहरहाल आप ऑफिस ज्वाइन करें कल से। इतना आसान नहीं होता साथ छोड़ना। मेरा आपका 15 साल का साथ है कि नहीं? आप लोग तशरीफ रखें, मैं आपके लिए कॉफी बना। नहीं नहीं जिब्रान, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वैसे भी अभी आप घर पे अकेले हैं शायद। तारा जब आ जाएगी तो उसके हाथ की कॉफी पीने आएंगे फिर। ये आपकी मिसेस हैं, तारा की माँ, राइट? जी हाँ, यही है तारा की माँ, ताहिरा। माशाल्लाह बहुत हसीन है। आपकी और इनकी जोड़ी तो बहुत ही मिसाली होगी। हसीन खातून। काश ये यहाँ होती तो बहुत खुशी होती ना। बस जी, जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, लेकिन अब आप आगे के लिए सोचेंगे, क्योंकि तारा को तो हम ले जाएंगे और आप तन्हा रह जाएंगे। सर, मुस्तकबिल के फैसले तो अल्लाह की जात करती है, क्या कह सकते हैं। सजाद चले? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको। मेरे हाथ की एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। आप लोग बैठे, मैं चाय लाता हूं। ओके। प्लीज। सजाद, तारा की माँ तो काफी हसीन है नहीं? इसीलिए तो कहता हूं कि तारा भी बहुत खूबसूरत है। अपनी बहू बना लो उसे, मैंने तो कह दिया है, एक बार तुम भी कह दो, और यही हमारे बच्चों की खुशी भी है। आओ, बल्कि वहीं आ जाते हैं चाय के लिए। आ जाए, बैठे। हाँ, क्या हो गया? क्या इसमें क्या मसला हो गया? ये तो और अच्छी बात है कि आंटी ने ऑफिस में नैना को देख लिया, तुम्हारा काम आसान हो गया। नहीं वो भाई, तुम फिक्र नहीं करो, अगर वो नाराज हो गई तो जाके मना लो। एनीवेज, नहीं 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 नहीं, मेरी तो आज की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम पीछे घर का ख्याल रखना और नैना का भी। हाँ चलो, ख्याल रखो, फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, और हाँ, कॉल पे रहना मेरे साथ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चाय। थैंक यू।
सॉरी सजाद, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई, लेकिन आपने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं भी शर्मिंदा हूं तुमसे, वरना मैं जिब्रान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ईमानदार और शरीफ इंसान है। इसमें कोई शक नहीं, और वफादार भी। अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत निभाई ना उन्होंने। उनके इंतकाल के बाद चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन नहीं, बेटी की तरबियत को, उसकी परवरिश को फौकियत दी। चाहे तो अब भी शादी कर सकते हैं, पर्सनालिटी तो बहुत शानदार है उनकी। तुम जुनैद से उस लड़की के बारे में जरूर पता करना। मैं बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। यकीनन ये वही लड़की है जिसकी वजह से जुनैद ने जरी को नजरअंदाज किया हुआ। एक बार ऑफिस में भी मैं इसे देख चुका हूं, जुनैद की बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। Really? उस वक्त मैं खामोश रहा था, क्योंकि जरी जुनैद की बीवी नहीं बनी थी। तुम जरा पूछना उसके बारे में जरूर। मॉम, बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि आपके और डैड के बीच में रात को जो तनाव था वो खत्म हो गया। मगर हुआ कैसे मॉम? क्योंकि मैं जिब्रान साहब के पास गई थी उनसे माफी मांगने के लिए, और तारा का हाथ मांगने के लिए। रियली? फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा वो अपनी बेटी से पूछकर बताएंगे। ये आपकी मिसेस हैं, तारा की माँ। अब जाके अपनी स्टडी की हालत देखें। सारी बुक्स शेल्फ में रख दी हैं। तारा के जाने के बाद स्टडी का आपने वो हाल किया हुआ था ना, जुम्मा बाजार बना हुआ था। तारा से बात हुई? हाँ, तारा से तकरीबन रोज ही बात हो जाती है। जिब्रान, अब जबकि ज़ैनी ने तुमसे आके माफी मांग ली है, तो तुम्हें तैमूर के लिए हाँ कर देनी चाहिए। अभी चाहता तो मैं भी यही हूं कि मिस्टर एंड मिसेस सज्जाद की बात रख लूं, लेकिन तारा का क्या करूं, उसने हर बार इनकार किया है। हाँ, तो तुम्हें फिर भी हाँ कर देनी चाहिए। क्या जबरदस्ती करूं तारा के साथ? बाबा, ये कब कह रही हो कि तुम जबरदस्ती करो? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं उसे मना लूंगी। मनाना भी तो जबरदस्ती की ही एक शक्ल है ना। तारा को बताया तुमने? नहीं, तुम्ही ने तो मना किया था कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा किया, मेरी बात हुई थी उससे, बहुत खुश है। कह रही थी मैं रोज सैर पे जाती हूँ, बल्कि मेरा बस चले ना मैं यही घर बना लूं। तो तारा के खमीर में है भी तो वहीं की मिट्टी। शहबाज बहुत प्यार करता है उसे। तारा जितना वक्त शहबाज साईं के साथ गुजारे ना, उतना ही अच्छा है। वक्त आने पर तुम्हें जिस नाराजगी की शिद्दत का डर है, उसमें भी कमी आ जाएगी, है ना? चलो मैं किचन देखती हूँ। टार्जन को जब ये मालूम होता है कि उसकी प्यारी बीवी जेन को एक कबीले के आदमखोर ने अगवा कर लिया है, तो टार्जन को बहुत गुस्सा आता है।
और वो जोर से चिल्लाता है। आपको पता है बाबा साईं टार्जन कितनी जोर से चिल्लाता है? मैं चिल्ला के दिखाऊं? रहने दे, पूरा गांव डर जाएगा। टार्जन ना अपने जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल बाबा साईं आपकी तरह, जैसे इस पूरे गांव में आपसे ताकतवर इंसान और कोई नहीं। पापा की वीडियो कॉल आ रही है, आप ही बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी तो वहां जाके मुझे भूल ही गई। पापा, यू नो आई लव यू सो मच। बाबा साईं ने प्यार इतना दिया, क्या करूं मैं? कैसे हैं तुम्हारे अंकल? बिल्कुल ठीक, आपसे बात भी करना चाहते हैं। मैं कराऊं बात? हाँ, कराओ बात। वालेकुम अस्सलाम। बल्कि पापा आप ऐसा करें, आप अंकल से बात करें, मैं इनके लिए यखनी बना कर लाती हूँ। और ढेर सारी बातें कीजिएगा, बोर मत होने दीजिएगा। कैसी तबीयत है बाप की? तारा तो आप ही की बेटी बन गई है, हमें तो भूल ही गई बिल्कुल। साफ कह दिया उसने, आपको छोड़ के नहीं आएगी। जी जी, मेरा भी बड़ा अरमान है आपसे मिलने का। वक्त ने इजाजत दी तो जरूर मिलेंगे। लेकिन चलें, आपकी बेटी तो आपके पास पहुंच गई ना। यह है ताहिरा। तारा की मां ताहिरा। अरे नहीं शहबाज, मैंने तो कभी शादी ही नहीं की। आप यकीनन जानते होंगे कि तारा किसकी औलाद है। और अगर आप नहीं जानते तो रहमतें तो जानती होगी। तारा ताहिरा की बेटी है, आपकी बेटी। तारा, ये क्या कर रही हो? अंकल के लिए यखनी बना रही। यखनी बाबा साईं के लिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया किस लिए? तारा, तुम इतना करती हो हमारे लिए, बाबा साईं का इतना ख्याल रखती हो। अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए ही सब कुछ करती। मैं भी तो तुम्हारी बहन ही हूं ना। और आइंदा मुझे ना अपने से अलग मत करना।
हम दोस्ती को और इस रिश्ते को इतना मिसाली बनाएंगे कि लोग हमारी मिसाल दें। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। आई लव यू। आई लव यू टू। ओ, मैं ना ऊपर पापा के ना बाबा साईं से वीडियो कॉल पर बात करवा कर आई थी कि पापा नाराज ना हो जाए कि मैं फिर कहाँ चली गई। आती हूँ, नहीं देख लेना। कर भी लिया आपने बात? भाव सिंह, आपको मेरे बाबा कैसे लगे? अच्छे हैं ना? मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मेरे बाबा ने ना मुझसे की है। आपको पता है, मेरी मामा की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। क्या शायद दुनिया का हर बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है? और मेरी मामा बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाऊं? ये है मेरी माँ। मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन इनका एहसास हर वक्त मेरे साथ रहता। ये देखें, मेरी मामा इस वक्त यूनिवर्सिटी जाती। प्यारी है ना बहुत, मेरी तरह। ये देखें। जरी ने यखनी बना दी होगी, मैं लेकर आ रही हूँ। तायरा, मुझे माफ कर देना। शहबाज को उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगा या बुरा, मेरे ख्याल में तो मैंने अच्छा ही किया शहबाज को सच बताकर। अगर इस आखिरी वक्त में भी ये राज ना बताता तो शायद जिंदगी भर खुद को कभी माफ ना कर पाता। और जब तारा को हकीकत का पता चलता तो वो भी तो माफ ना करती मुझे। लेकिन अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो मुझ पे से। इसी बात का डर था ना तुम्हें कि शहबाज कहीं अपनी बेटी को ना मरवा दे। लेकिन अब तो वो डर भी नहीं रहना चाहिए। अब तो वो खुद मर रहा है, किसी को क्या मारेगा। शायद इसी को मकाफात अमल कहते हैं। आप यकीनन जानते होंगे कि तारा किसकी औलाद है।
और अगर आप नहीं जानते तो रहमतें तो जानती होगी। तारा ताहिरा की बेटी है, आपकी बेटी। आपकी औलाद, आपकी बेटी, जिसकी जान के दुश्मन थे आप, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली और ताहिरा की जान ले ली। मुझे तो ये मालूम हुआ था कि ताहिरा एक मुर्दा बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। अगर वो बच्ची जिंदा है तो कहाँ है, ये भी मालूम होगा तुझे। इस राज के लिए मुझे ताहिरा ने कसम दी थी, वरना सही आप अपनी बच्ची को मार देते हैं। तुमने ये राज छुपाकर मुझसे गद्दारी की है। ना साईं, मैंने तो आपको कातिल होने से बचाया, वरना आप अपनी औलाद का कत्ल करके कभी भी सुकून से ना बैठते। सारी उम्र आपको पछतावा रहता। तारा भी मेरी बेटी है, जिसको ताहिरा ने जन्म दिया और मेरे खौफ से जिब्रान की सुपुर्द कर दिया। ताहिरा, मैं कितना बदनसीब हूं। बेटी मेरे सामने और मैं उसे यह भी नहीं बता सकता कि तारा मेरी बेटी है। ये मैंने क्या किया? क्यों अपनी बेटियों के लिए इतना जालिम बन गया? तारा, तुम मेरे सामने होती तो हाथ जोड़ लेता, पांव पकड़ लेता तुम्हारे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।